नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। और संस्कृत कंपटीशन परीक्षा की तैयारी के लिए हम आपके सामने ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ रहे हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पिछले 3 दिनों में हम 30-30 के हिसाब से 90 प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं और आज हमें अगले 30 प्रश्नों का अभ्यास करना है। 91 से लेकर के 120 नंबर के प्रश्न का अभ्यास करने हम जा रहे हैं। 91वां प्रश्न है हमारा, पद होने के लिए आवश्यक है। पद होने के लिए क्या आवश्यक है? सुबंत, ऑप्शन ब तिङंत, ऑप्शन सा दोनों, या फिर ऑप्शन द दोनों में से कोई एक। पद होने के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए, आपने पद संज्ञा की परिभाषा पढ़ी होगी, ध्यान रखिए। सुप्तिगंतम पदम, ठीक है ना। सुप्तिगंतम पदम कि सुबंत और तिगंत, इनको पद कहा जाता है। तो पद होने के लिए सुबंत भी पद हैं, तिगंत भी पद हैं। तो सुबंत और तिगंत दोनों को ही पद कहा जाता है। तो पद होने के लिए क्या आवश्यक है? सुबंत होना, बिल्कुल हो सकते हैं। तिगंत, बिल्कुल। दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक भी होगा तो भी वो पद कहलाएगा। तो चाहे सुबंत हो वो भी पद है, चाहे अकेला तिगंत हो वो भी एक पद है। तो दोनों में से कोई एक आवश्यक है, किस लिए? पद होने के लिए, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा। पद होने के लिए क्या आवश्यक है? तो सुबंत या तिगंत दोनों में से कोई एक होना चाहिए, यही पद होने के लिए एक आवश्यक शर्त है। चलिए दूसरा 92 नंबर का प्रश्न देखते हैं आज का हमारा। वर्णों का अभाव कहलाता है। वर्णों का अभाव क्या कहलाता है? देखिए, ऑप्शन आ निपात कहलाता है, संयोग कहलाता है, विभाषा कहलाता है, या फिर अवसान कहलाता है। वर्णों का अभाव क्या कहलाता है? तो देखिए, विरामोवसानम। क्या है? विरामोवसानम, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि वर्णों का अवसान हो जाना, वर्णों का खत्म हो जाना, यानी आगे कोई वर्ण नहीं है, ठीक है ना। विराम हो जाना, वर्णों का खत्म हो जाना, वो अवसान कहलाता है। वर्णों का अभाव हो जाना वो अवसान कहलाता है। इसलिए ऑप्शन द आपका सही होगा। ये आप विसर्ग संधि में जाकर के खर वसान्योर विसर्जनीय एक सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि अवसान हो तो वो जाकर के खर वर्ण हो या अवसान हो तो वो कहलाता है क्या? अवसान माने वहां विसर्ग संधि हो जाती है। चलिए 93 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की संज्ञा होती है। अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? टी संज्ञा होती है, उपधा संज्ञा होती है, घु संज्ञा होती है, या फिर घी संज्ञा होती है। अंतिम वर्ण से पहले वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है, यानी सेकंड लास्ट वर्ण क्या कहलाता है? सीधी बात आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की संज्ञा कौन सी होती है? टी संज्ञा, उपधा संज्ञा, घु संज्ञा, या फिर घी संज्ञा। तो देखिए, अचोन्त्यादि टी, ठीक है ना, और उपधा अलोन्त्यात पूर्व उपधा कि आपका कोई भी वर्ण है, अंतिम वर्ण से पूर्व वाले वर्ण को उपधा कहा जाता है। यानी सीधी बात, जो सेकंड लास्ट वर्ण है, क्या? सेकंड लास्ट वर्ण, वो आपका उपधा कहा जाएगा। तो अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? उपधा संज्ञा हो जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 94 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि ह्रस्व एकारांत, ह्रस्व एकारांत और ह्रस्व उकारांत की कौन सी संज्ञा होती है? ह्रस्व एकारांत और ह्रस्व उकारांत की कौन सी संज्ञा होती है? टी संज्ञा होती है, घी संज्ञा होती है, घु संज्ञा होती है, या फिर वह संज्ञा होती है। ह्रस्व एकारांत और ह्रस्व उकारांत की कौन सी संज्ञा हो जाती है? बोलिए फटाफट से। तो देखिए, ह्रस्व एकारांत और ह्रस्व उकारांत की घी संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा? घी संज्ञा। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, शेषो घ्या सखी। सखी शब्द को छोड़ करके शेष जितने भी ह्रस्व एकारांत
और ह्रस्व ओकारांत शब्द हैं उनकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? घी संज्ञा हो जाएगी। वहीं पर दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत पदों की कौन सी संज्ञा हो जाती है? तो वो नदी संज्ञा हो जाती है। उसका भी सूत्र आपने पढ़ा होगा, यू स्त्राख्य नदी। ठीक है ना, क्या सूत्र था? यू स्त्राख्य नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं 95 नंबर के प्रश्न की तरफ कि दा और धा कौन सी दो धातुएं? दा और धा। दाप को छोड़ करके धातु की संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? घु संज्ञा होती है, घी संज्ञा होती है, भ संज्ञा होती है, या फिर टी संज्ञा होती है? कौन सी संज्ञा होती है? तो घु संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है? घु संज्ञा हो जाती है। ऑप्शन अ आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए 96 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और कईयों बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है कि वेदांगों में प्रधान अंग कौन सा है? वेदांगों में प्रधान अंग कौन सा है? निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, या फिर व्याकरण है? वेदांगों में प्रधान अंग कौन सा है? तो देखिए, व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा जाता है और यही वेदांगों में प्रधान अंग है। इसलिए ऑप्शन द आपका सही होगा कि वेदांगों में व्याकरण प्रधान अंग है। वहीं पर निरुक्त की बात करें तो वेद पुरुष का श्रोत्र अथवा कर्ण कहा जाता है। ठीक है ना, छंद को पाद अथवा पैर कहा जाता है और ज्योतिष को चक्षु अथवा आंख कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर का प्रश्न है कि अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र कौन सा है? अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र कौन सा है? ऑप्शन अ अधिंग गुण, ऑप्शन व वृद्धि रादैच, ऑप्शन स अ और ऑप्शन द हलंत्यम। तो अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र कौन सा है? तो देखिए, शायद मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है कौन सा? अ। ये अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है। पूछने को पूछा भी जा सकता है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन सा है, तो देखिए अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है वृद्धि रादैच। कौन सा? वृद्धि रादैच। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है अ और अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है वृद्धि रादैच। चलिए 98 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि अष्टाध्यायी में असिद्ध पादों की संख्या कितनी है? अष्टाध्यायी में असिद्ध पादों की संख्या कितनी है? ऑप्शन अ 32 है, ऑप्शन ब 29 है, ऑप्शन स 3 है, या फिर ऑप्शन द 7.25 है। अष्टाध्यायी में असिद्ध पादों की संख्या कितनी है? तो देखिए, यदि अष्टाध्यायी की बात की जाए तो अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हैं? तो नाम से ही स्पष्ट है कि अष्टाध्यायी में टोटल 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में पाद कितने हैं? प्रत्येक अध्याय को पादों में विभक्त किया गया है। ठीक है ना, तो प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। कितने पाद हैं? 4-4 पाद हैं। तो उस हिसाब से अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों में टोटल 32 पाद हुए। कितने? टोटल 32 पाद हो गए। इसमें से अष्टाध्यायी के 7.25 अध्याय, ठीक है ना, 7.25 अध्याय को असिद्ध माना जाता है और 7.25 अध्याय में 7 अध्याय में कितने पाद हो गए? 28। और जो आपका एक आगे का हिस्सा बचा 25% 8वें का, वो एक पाद माना जाएगा। तो इस प्रकार से 7 चौके 28 और 1 29। तो अष्टाध्यायी में असिद्ध पादों की संख्या कितनी हो जाएगी? 29 हो जाएगी। सॉरी, असिद्ध पादों की संख्या पूछ रहे हैं आपसे और जो मैंने आपको बताया ये सिद्ध पाद हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये तो बिल्कुल ठीक है कि अध्याय अष्टाध्यायी में कितने हैं? 8 हैं। प्रत्येक अध्याय में पाद कितने हैं? कि 4-4 पाद हैं। उस हिसाब से अष्टाध्यायी में कितने? 32 पाद हो गए। इनमें से यदि बात की जाए कि 7.25 अध्याय जो हैं वो सिद्ध हैं, तो 7.25 अध्याय में 29 पाद बनते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यदि सिद्ध पादों की संख्या पूछें तो 29 हैं सिद्ध पाद। ठीक है, वहीं असिद्ध पादों की संख्या पूछें तो 3 पाद हैं आपके असिद्ध पाद। तो आपसे पूछा है कि असिद्ध पादों की संख्या कितनी है, तो देखिए अष्टाध्यायी में असिद्ध पादों की संख्या है
3 ऑप्शन सा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर के प्रश्न की तरफ कि माहेश्वर सूत्रों को और क्या नाम से बुलाया जाता है। माहेश्वर सूत्रों को क्या कहा जाता है? अक्षर समामनाएं कहा जाता है, प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है, वर्णमाला सूत्र कहा जाता है, या फिर उक्त सभी। माहेश्वर सूत्रों को क्या कहा जाता है? अक्षर समामनाएं, प्रत्याहार सूत्र, वर्णमाला सूत्र, या फिर उक्त सभी। तो देखिए माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समामनाएं कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से अक्षरों का ज्ञान होता है। प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है क्योंकि प्रत्याहारों का ज्ञान भी होता है। और वर्णमाला सूत्र भी कहा जाता है तो इसके माध्यम से वर्णमाला का ज्ञान भी होता है। इसलिए माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समामनाएं भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं और वर्णमाला सूत्र भी कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन द सही हो जाएगा, उक्त सभी। माहेश्वर सूत्रों को क्या कहा जाता है? उक्त सभी कहा जाता है। चलिए आज अपने प्रश्नों की एक शतक पूरी हो चुकी है। 100 क्ष वर्ण में संयोजन है, क्ष वर्ण में किसका संयोजन है? इस प्रकार से आपसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि भैया कौन से वर्ण में किसका संयोजन, कि त्र वर्ण में किसका संयोजन है, ज्ञ वर्ण में किसका संयोजन है। यहां आपसे पूछ लिया कि छ वर्ण में किसका संयोजन है, क और सा का, क और श का, ख और स का और ख और स का। छ वर्ण में किसका संयोजन है? तो देखिए छ वर्ण में किसका संयोजन है, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी बोलिए, छ वर्ण में किसका संयोजन है? सबसे पहली बात तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। वही मुझे यहाँ देखिए जो द नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर आपका क प्लस स का, ठीक है ना। तो क्ष वर्ण में किसका संयोजन हुआ है? तो क और श का संयोजन हुआ है क्ष वर्ण में, इसलिए ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा। वही त्र वर्ण की बात यदि आपसे की जाए, चलिए देख लेते हैं, ठीक है ना। त्र वर्ण की यदि आपसे बात की जाए तो त्र वर्ण में त और र का संयोजन है। ज्ञ वर्ण की बात की जाए तो ज और य का संयोजन है। इन्हें भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर का सूत्र, लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तस्य लोपः, प्रसक्तम लोपः, लोपः साकल्यस्य, या फिर अदर्शनम लोपः। लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तस्य लोपः, प्रसक्तम लोपः, लोपः साकल्यस्य, या फिर अदर्शनम लोपः। तो देखिए लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? वो है आपका अदर्शनम लोपः। कौन सा सूत्र है? अदर्शनम लोपः। एक कैसा सूत्र है? ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। कैसा सूत्र है? लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं 102 नंबर के प्रश्न की तरफ कि पतंजलि का काल क्या माना गया है? पतंजलि का काल क्या माना गया है? 350 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, या फिर 200 ईसा पूर्व। पतंजलि का काल क्या माना गया है कि 350, 600, 500 या फिर 200 ईसा पूर्व। तो देखिए आपसे पतंजलि के काल की बात पूछ रहे हैं, तो पतंजलि का जो काल है वो 200 ईसा पूर्व माना गया है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा। वहीं पर यदि पाणिनि के समय की बात की जाए तो पाणिनि का समय माना गया है 500 ईसा पूर्व। कितना माना गया है? 500 ईसा पूर्व। और वहीं पर कात्यायन के समय की बात की जाए तो कात्यायन का समय क्या माना गया है? 350 ईसा पूर्व। किसका समय माना गया है? कात्यायन का। किसका? कात्यायन का। तो आपको ये तीनों पाणिनि जो त्रिमुनि है व्याकरण के, इनका काल याद रखना है। सबसे पहले पाणिनि का काल 500 ईसा पूर्व, उसके बाद में 150 साल का अंतर, उसके बाद में कात्यायन का काल आएगा 350 ईसा पूर्व, उसके बाद में पुनः 150 साल का गैप रखेंगे तो किसका काल निकल करके आएगा? पतंजलि का काल निकल करके सामने आएगा। इसे आप जरूर याद रखेंगे। चलिए 103 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 103 नंबर का हमारा प्रश्न है कि पाणिनि का समय क्या माना गया है? ये मैंने अभी आपको बता दिया व्याकरण के
त्रिमुनि का काल क्या है? तो यहाँ पाणिनि का समय आपसे पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व माना गया है, इसलिए ऑप्शन द आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए 104 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि डुक्रिय धातु में, कौन सी धातु में? डुक्रिय धातु में इत संज्ञक नहीं है। डुक्रिय धातु में क्या इत संज्ञक नहीं है? डू नहीं है, क्री नहीं है, या नहीं है, या फिर तीनों। तो डुक्रिय धातु में किसकी इत संज्ञा नहीं होती है? तो देखिए आदिर ई टुडवाह सूत्र के माध्यम से डू की इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है ना, सूत्र नहीं लिख रहा हूं लेकिन समझ लीजिए, आदिर ई टुडवाह सूत्र के माध्यम से डू की इत संज्ञा हो जाती है, और हलंत्यम सूत्र से, ठीक है ना, आपके अंत में जो व्यंजन वर्ण स्थित है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो तीनों का सवाल तो उठता नहीं है, इसलिए क्री धातु में, डुक्रिय धातु में क्री की इत संज्ञा नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन ब आपका सही हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि स्वादि प्रत्ययों की संख्या कितनी है? स्वादि प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 17 है, 18 है, 21 है, या फिर 24 है? कल आपसे पूछा था कि सुप प्रत्यय कितने हैं, तो वहां भी उसका उत्तर क्या था कि सुप प्रत्ययों की संख्या भी 21 थी। और स्वादि प्रत्ययों की संख्या कितनी है? कि स्वादि प्रत्ययों की संख्या 21 है। ऑप्शन स आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए 106 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि झ वर्ण का, झ का बाह्य यत्न नहीं है। झ का बाह्य यत्न क्या नहीं है? महाप्राण नहीं है, संबार नहीं है, नाद नहीं है, या फिर अघोष नहीं है। तो देखिए आप समझ लीजिए कि बाह्य यत्न कितने होते हैं? 11 होते हैं, तो आपको पता है। इनमें से झ कौन से नंबर का वर्ण है? कि झ चौथे नंबर का वर्ण है। तो ध्यान दीजिए कि व्यवहार, श्वास और अघोष, इसमें पहले और दूसरे नंबर के वर्ण को गिना जाता है। ठीक है ना, तो व्यवहार, श्वास, अघोष में अघोष तो ये कौन से नंबर के वर्ण को गिनता है? पहले या दूसरे को, जबकि झ तो चौथा है। अब बात करते हैं संबार, नाद, घोष। ठीक है ना, तो संबार, तो झा का बाह्य यत्न नहीं है, कौन सा नहीं है? तो देखिए, तो अघोष ये तो कौन से नंबर का? हाँ, पहले और दूसरे को गिनता है। तो यहां पर जो अघोष है वो तो इसका बाह्य यत्न नहीं है। वहीं नाद की बात करें तो नाद भी, नाद तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को गिना जाता है। संबार की बात करें तो संबार में भी तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को गिना जाता है। वहीं महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को गिना जाता है। झ है अपना चौथा वर्ण, तो देखिए महाप्राण में भी चौथा वर्ण गिनते हैं, संबार में भी चौथा वर्ण आता है, नाद में भी चौथा वर्ण आता है, और हमसे पूछ रहे कि बाह्य यत्न क्या नहीं है? तो भैया अघोष जो है वो झा का बाह्य यत्न नहीं है, जबकि महाप्राण, संबार, नाद इसके बाह्य यत्न है। ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा। चलिए 107 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 107 नंबर का प्रश्न क्या है? देखिए, ऋणा का बाह्य यत्न है, वही मेथड आपको अपनाना है। ऋणा कौन से नंबर का वर्ण है? टवर्ग का पंचम वर्ण है। तो पंचम वर्ण के लिए महाप्राण की बात करें तो मैंने आपको बताया था दूसरे और चौथे अक्षर को गिनते हैं। अघोष की बात की जाए तो अघोष में पहले और दूसरे अक्षर को गिनते हैं। व्यवहार की बात की जाए तो व्यवहार में भी पहले और दूसरे अक्षर को गिनते हैं। और वहीं पर संबार की बात की जाए तो संबार में तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को गिनते हैं। तो अपना ऋणा तो पंचम वर्ण है, तो महाप्राण नहीं है, अघोष नहीं है, व्यवहार नहीं है, तो ऋणा का बाह्य यत्न क्या होगा? संबार होगा। ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा। चलिए 108 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि विसर्ग का बाह्य यत्न नहीं है। विसर्ग का बाह्य यत्न क्या नहीं है? अघोष नहीं है, संबार नहीं है, व्यवहार नहीं है, श्वास नहीं है। जिन बच्चों पे प्रश्न नहीं बन रहे हो उनको तैयारी करना चाहिए। कम से कम इन प्रश्नों के अभ्यास से हमें ये समझ में आएगा कि हमारी तैयारी में कमी कहाँ है।
विसर्ग का बाह्य यत्न क्या नहीं है? अघोष, संभार, विवार या फिर श्वास। तो देखिए आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पंचम वर्ण के बाह्य यत्न तो नॉर्मल सबको ख्याल आते हैं, जबकि अब से अपन से पूछ लिया कि विसर्ग का बाह्य यत्न नहीं है। तो देखिए अघोष में विसर्ग का बाह्य यत्न बिल्कुल है, संभार विसर्ग का बाह्य यत्न नहीं है, विवार विसर्ग का बाह्य यत्न है, श्वास ये भी। तो इसका मतलब है कि विवार, श्वास और अघोष ये तीनों विसर्ग के बाह्य यत्न हैं, जबकि संभार ये विसर्ग का नहीं होकर के अनुस्वार का बाह्य यत्न है। तो हमसे पूछा है कि विसर्ग का बाह्य यत्न क्या नहीं है, तो संभार जो है वो विसर्ग का बाह्य यत्न नहीं है, इसलिए ऑप्शन ब आपका सही हो जाएगा। चलिए 109 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि उपदेश में है, उपदेश में क्या है? धातु है, प्रत्यय है, आगम है या फिर तीनों है? उपदेश में क्या है? धातु, प्रत्यय, आगम या फिर तीनों? तो देखिए मैंने आपको बताया था, जो श्लोक चलता है धातु सूत्र गणोण आदि वाक्य लिंगानुशासनम और उपदेशा प्रकीर्तिता, इस तरीके से वो पूरा का पूरा सूत्र है, पूरा का पूरा श्लोक है। हाँ, धातु सूत्र गणोण आदि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। तो धातु भी उपदेश में है, प्रत्यय भी है, आगम भी है, इसलिए ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा, तीनों। चलिए 110 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि अयोगवाह नहीं है। अयोगवाह क्या नहीं है? विसर्ग एक अयोगवाह नहीं है, अनुस्वार नहीं है, स्पर्श नहीं है या फिर यम नहीं है। अयोगवाह क्या नहीं है? विसर्ग, अनुस्वार, स्पर्श या फिर यम? बोलिए फटाफट से। ठीक है, देखिए अयोगवाह क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कि ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका पाठ वर्णमाला में तो नहीं किया जाता, लेकिन उसके बावजूद भी वे लिखने इत्यादि में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे विसर्ग है, ये वर्णमाला में नहीं है लेकिन लिखने में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना, बोलने में प्रयुक्त होता है। अनुस्वार वर्णमाला में नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। स्पर्श वर्ण ये तो अयोगवाह नहीं है, इनका तो प्रयोग होता है। और यम वर्ण, ठीक है ना, जो वर्गों के प्रारंभिक 4 वर्ण होते हैं उसका द्वितीय रूप आता है जहां पर, ठीक है ना। तो अयोगवाह में विसर्ग भी है, अनुस्वार भी है, यम भी है, लेकिन जो स्पर्श वर्ण है वो अयोगवाह की कोटि में नहीं आते हैं। ऑप्शन सा आपका सही हो जाएगा। चलिए 111 नंबर के सूत्र की तरफ, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? वृद्धि रेचि, अत उपधाया, वृद्धि रादैच या फिर अचो यणिति? वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो देखिए वृद्धि रादैच जो आपका ये सूत्र है वो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन सा आपका सही हो जाएगा। वृद्धि रेचि तो वृद्धि करने वाला सूत्र है, वृद्धि संधि का सूत्र है। यम वर्णों की संख्या कितनी है? यम वर्णों की संख्या कितनी है? 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है? तो देखिए यम वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। इसके प्रयोग में पलिक्किनी आता है, चखनतु आता है, अग्नि आता है और घिघ्नंतु आता है, ऐसे 4 वर्ण बनते हैं। तो यम वर्णों की संख्या कितनी है? कि यम वर्णों की संख्या जो है वो 4 मानी गई है। अब थोड़े से संस्कृत भाषा में प्रश्न रखते हैं, सरल हैं, हिंदी अर्थ भी मैं आपको बता दूंगा कि अष्टाध्याय्याम सिद्धाः पादाः असिद्धाः पादाश्च सन्ति। इसका मतलब है कि अष्टाध्यायी में सिद्ध पाद कितने हैं और असिद्ध पाद कितने हैं? ऑप्शन आ 7, 25, ऑप्शन बा 30, 2, ऑप्शन सा 29, 3 या फिर ऑप्शन दा 3, 29। अष्टाध्यायी में सिद्ध पाद कितने और असिद्ध पाद कितने हैं? तो आपको पता है कि अष्टाध्यायी में जो सिद्ध पाद हैं उनकी संख्या है 29 और जो असिद्ध पाद हैं उनकी संख्या कितनी है? कि 3 है। कितनी है? 3 है। तो 29
पहले सिद्ध पाद को लिखा है तो 29, फिर असिद्ध पाद को लिखा है तो 3, तो 29 और 3, सिद्ध पाद की संख्या 29 और असिद्ध पाद की संख्या 3 होगी। ऑप्शन सा आपका सही हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि महाभाष्यस्य टीकाकारः नास्ति, कि आपको नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से 3 व्यक्तियों ने, 3 महापुरुषों ने महाभाष्य की टीका की है, लेकिन किन्हीं एक ने नहीं की है। तो महाभाष्य की टीका किन्होंने नहीं की है उनका नाम बताना है। नागेशः, नागेश ने, भट्टोजी दीक्षित ने, भर्तृहरि ने, या फिर कैयट ने। तो महाभाष्य के टीकाकार कौन नहीं है कि भैया भट्टोजी दीक्षित जो हैं वो महाभाष्य के टीकाकार नहीं है। ऑप्शन ब आपका सही हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि व्याकरण से त्रिमुनि ऐसा नास्ति, कि व्याकरण के त्रिमुनि में ये नहीं है। कौन नहीं है व्याकरण के त्रिमुनि में? कि पाणिनि नहीं है, कात्यायन नहीं है, पतंजलि ही नहीं है, या फिर भट्टोजी दीक्षित नहीं है। व्याकरण के त्रिमुनि में कौन नहीं है? तो देखिए व्याकरण के त्रिमुनि में आपके पाणिनि भी हैं, कात्यायन भी हैं, पतंजलि भी हैं, भट्टोजी दीक्षित आपके व्याकरण के त्रिमुनि में शामिल नहीं किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा। चलिए 116 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि एसु शुद्धम वर्तते, इनमें से शुद्ध कौन सा है? 14 माहेश्वर सूत्रों में से आपको 4 दिए गए हैं, जिनमें से 3 गलत हैं, एक सही है, तो आपको उसी सही को पहचानना है। तो एसु शुद्धम वर्तते, इनमें से शुद्ध कौन सा है? हय रवट, खप छटत चटताओ, यम गणनम और स शर। बोलिए इनमें से शुद्ध कौन सा है? फटाफट से उत्तर दीजिए कि इनमें से शुद्ध कौन सा है। तो देखिए हय रवट नहीं होता है, हय वरट होता है। ठीक है ना, क्या होता है? हय वरट होता है, इसलिए ये तो आपका गलत हो गया। खप छटत चटताओ, ये बिल्कुल सही है। यम गणनम, ये लिखा बिल्कुल ऐसा है, उच्चारण में आपको लगेगा सही है, लेकिन इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है ना, चलिए इसलिए ये भी गलत हो गया। और सर में इस तरीके से लिखते हैं, इसलिए ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? ऑप्शन ब, खप छटत चटताओ, ये आपका एकदम सही हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि माहेश्वर सूत्राणाम अंतिम वर्णस्य का संज्ञा भवति। माहेश्वर सूत्राणाम अंतिम वर्णस्य का संज्ञा भवति, कि माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा होती है, प्रत्याहार संज्ञा होती है, माहेश्वर सूत्र संज्ञा होती है, या फिर वर्ण संज्ञा होती है। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? तो आप सभी जानते हैं कि माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम व्यंजन वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ वर्णेशु ऐसा नास्ति, कि अंतस्थ वर्णों में ये नहीं है। आप सभी जानते हैं कि अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं। कौन कौन से? य, व, र और ल, ये 4 अंतस्थ वर्ण हैं। ठीक है ना, तो ह अंतस्थ वर्ण नहीं है, जबकि य, र, ल ये अंतस्थ वर्ण है। तो ऑप्शन अ आपका सही हो जाएगा कि ह एक अंतस्थ वर्ण नहीं है। चलिए 119 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और 119वां प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, लेकिन देखिए कि य वर्णस्य वर्तते, य वर्ण के माने जो आपको उच्चारण स्थान भी और इसके अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न भी बताए गए हैं। तो देखिए इचुए सानाम तालु, यवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु तो है, तो अ में भी तालु है, व नंबर के ऑप्शन में भी तालु है, स नंबर के ऑप्शन में भी तालु है, यहाँ ओष्ठ है, तो ये तो गलत हो गया। अब चलते हैं उच्चारण स्थान की तरफ, सॉरी आभ्यंतर प्रयत्न की तरफ। तो आभ्यंतर प्रयत्न में देखिए ईसत स्पृष्टम, ये किसका आभ्यंतर प्रयत्न है? ईसत स्पृष्टम किसका आभ्यंतर प्रयत्न है? तो अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न होता है ईसत स्पृष्ट, और यह वर्ण भी एक आभ्यंतर प्रयत्न है, अंतस्थ वर्ण है, तो ईसत स्पृष्ट भी सही है। स्पृष्ट तो स्पर्श वर्णों का होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है ना, यहाँ ईसत स्पृष्ट है, ये सही है।
चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि संबार, नाद और घोष की जोड़ी बनती है, अघोष की नहीं बनती है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा सही? आपका होगा तालु, ईसत स्पृष्टम, संबार, नाद, घोष, ये सभी यानी तालु यवर्ण का उच्चारण स्थान है, ईसत स्पृष्ट यवर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न है और संबार, नाद, घोष यवर्ण के बाह्य प्रयत्न है, इसलिए ऑप्शन सा आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब 120 नंबर के प्रश्न की तरफ। और 120 नंबर का प्रश्न आज की हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज के चौथे पार्ट का आखिरी प्रश्न कि प्रत्येकम हल वर्णस्य अति नहीं कति होगा। प्रत्येकम हल वर्णस्य कति बाह्य यत्न भवंती, यानी प्रत्येक हल वर्ण अर्थात व्यंजन वर्ण के कितने बाह्य यत्न होते हैं। तो मैंने आपको बताया था तो टोटल 11 बाह्य यत्न हैं। इनमें से व्यंजनों से संबंधित 8 हैं, लेकिन यहाँ आपसे ये नहीं पूछा कि व्यंजनों से संबंधित बाह्य यत्न कितने होते हैं। यहाँ आपसे पूछा कि प्रत्येक व्यंजन से संबंधित कितने बाह्य यत्न होते हैं। तो प्रत्येक व्यंजन से संबंधित बाह्य यत्न होते हैं 4। ऑप्शन द आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आज की प्रश्नोत्तर सीरीज का चौथा भाग हमने आप सभी के सामने रखा। उम्मीद है जो विद्यार्थी इसको देखेंगे उनको निश्चित रूप से मजा आएगा। जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी भी निश्चित रूप से करें और प्रतिदिन आधा घंटा इसको दें। आधे घंटे में हम आपको 30 प्रश्न देते हैं और यदि आप डबल स्पीड के साथ देखेंगे तो आपके वो 15 मिनट में भी हो जाएंगे। इसलिए आप जरूर इतना समय दें। भले ही आप खाते समय, पीते समय, सोते समय, उठते समय कभी ना कभी जरूर देखें, लेकिन इन प्रश्नों को जरूर सुने, आपको फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले 5वें प्रश्नोत्तरी वाले वीडियो में।